एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नया साल आप लोगों का कैसा जा रहा है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2020 जो था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा था। हर किसी के लिए दिक्कत भरा था और हम चाहते हैं कि 2021 जो है बिल्कुल सही निकले हमारे लिए, सबके लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं दीप्ति, तो उनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू दीप्ति। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपने एक दिक्कत अपनी बताई थी, तो भगवान करे कि वो आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाए, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाना खा रहे हैं सब लोग। मेरी सिस्टर जो है वो सर्व कर रही है, परी भी यहीं पे घूम रही है और सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो ये जो लाइट ऑरेंज में शर्ट में दिख रहा है वो मेरे देवर हैं, वो लेने के लिए आए हैं। मुझे ससुराल के लिए निकलना है। काफ़ी इस समय हम लोग बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी भी है, क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ी है और कब से खड़ी है, बहुत देर हो गया है आए हुए इनको, आधे घंटे से 1 घंटे लगभग हो चुके होंगे। और फिर मैं थोड़ा मार्केट भी चली गई थी पापा के साथ। तो वहाँ पे ऐसा कुछ काम ज़रूरी नहीं था, लेकिन पापा ने कहा कि चलो तुम ही चलो, कोई और फ्री नहीं था, इस वजह से मैं चली गई थी। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई भी यहीं पे बैठा हुआ है, छोटा भाई और मैं, हम लोग लगभग खा चुके हैं। और बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था, तो बाबू को मैंने छोटे भाई को दिया था। छोटा भाई जो है ना बाबू से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, क्योंकि बाबू का जब बर्थ हुआ था तो छोटा भाई यहीं पे था और उसने भी बहुत संभाला है। रात रात को उठ के, अगर बाबू रोता है ना तो उठ के चला आता है, चाहे रात के 1 ही बज रहे हों, वो उठ के चला आता है। उसे थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि 1 बज रहे हैं नहीं जाऊँ। तो उस टाइम भी आके गोद में लेके घुमा देता है, ऐसा करके। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अटैच है। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं या फिर बाबू जाता है, परी जाती है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। थोड़ा सा मम्मी तो रोने लगती हैं। तो क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सब लोग खाना खा चुके हैं। मैं अपना सामान समेटने में लगी हुई हूँ, मैं भी लगभग तैयार हो चुकी हूँ। लेकिन अभी खाना सब लोग खा रहे हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा घर जो है ना मैशी पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। हमारे जाने के बाद मम्मी को पता नहीं कितने दिन लगेंगे घर को ठीक करने में। मुझे लगता है कि आई थिंक 15-20 दिन तो मतलब ऐसे ही लगने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़, यानी कि बेडशीट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। क्योंकि हर चीज़ का यूज़ था, सब कुछ निकला हुआ था। आधे चीज़ कुछ धुले हैं, कुछ नहीं धुले हैं। अब सबको ढूंढ ढूंढ के मशीन में डालना पड़ रहा है। और मम्मी भी यहाँ पे पैकिंग करने में लगी हैं। कि क्या होता है कि जब भी ससुराल जाओ तो मम्मी बोलती हैं कि ये चीज़ लेते जाओ, थोड़ा सा वो चीज़ लेते जाओ। तो मैं तो मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी वहाँ पे सब कुछ है। लेकिन फिर भी होता है ना, सबके घर का होता है, सब मम्मियों का होता है। मायके से जाने के बाद लगता है मम्मी को कि मैं थोड़ा सा इसमें से दे दूँ, थोड़ा सा उसमें से दे दूँ। तो वही हाल यहाँ पर भी है बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खा चुके हैं, पापा भी लगभग खा लिए हैं और बाकी लोग भी खा रहे हैं। सामने में एक दिख रहा है बच्चा आपको, ये मेरी जेठानी का बेटा है, भतीजा है। और यहाँ पे आप अंदर देख रहे हैं कि मैं कपड़े ठीक कर रही हूँ। यानी कि 2-3 ट्रॉली तो थी मेरे पास, उसके अलावा मतलब कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। और फिर मुझे थैले में इस ऐसे करके रखना पड़ा है। तो वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ पे सब ठीक कर लूँगी। यहाँ से फिर मैं लेके चली जा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, बहुत ही हड़बड़ी है इस टाइम पे। भाई मम्मी सबको ही बस पैकिंग में ही लगा, इधर वो लोग अपने पैकिंग में लगे हैं, मैं उधर अपने पैकिंग में लगी हूँ। और मेरे हस्बैंड अब आ चुके हैं, बोलेंगे कि ट्रॉली निकाल रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, यहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें भी जल्दबाजी होती है। वो समझते हैं कि कितना ज़्यादा मैं पैकिंग कर रही हूँ, कितना क्या रख रही हूँ। तो वो पूछने के लिए गए कि हो गई पैकिंग, तो मैंने कहा हाँ हो गई है, ठीक है। तो अब वो ट्रॉली लेके जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि अब हमारी विदाई होगी। यहाँ से विदाई होगी तो मैं ससुराल पहुँचूँगी। ससुराल के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारा घर कैसा है और मैं वहाँ पे कैसे रहती हूँ, ये सब सारी चीज़ें भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे सिस्टर आई है और सिस्टर फिर अब जा रही है, कुछ पूछ रही थी मेरे से, तो बस वहीं मैंने हाँ कह दी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे ट्रॉली बाहर लेके आ रहे हैं, यानी कि अब मेरे विदाई का वक्त हो चुका है। ये थोड़ा सा इमोशनल सा पल हो जाता है हर किसी के लिए, हर मतलब माँ के लिए, हर बेटी के लिए, या फिर मायके वालों के लिए एक इमोशनल सा पल हो जाता है। हर कोई सोचता है कि उस टाइम पे लगता है कि थोड़ी देर और रुक जाते, या फिर 1-2 दिन और रुक जाते तो क्या हो जाता। मम्मी भी यही बोलती हैं कि जल्दी क्या थी, 1-2 दिन और रुक जाते। लेकिन 1-2 दिन का पता नहीं चलता है ना, 1-2 दिन बाद भी जाने पे ना ऐसे ही होता है। और परी को आप देख रहे हैं ना कितना स्टंट कर रही है अपना। और यहाँ पे वो बोल बोल के अपना डांस कर रही थी, तो कैप्चर हो गया है, मैंने इसको कट नहीं किया। कि आप उसकी भी शैतानियाँ ज़रा देख लीजिए कि कैसे उसकी शैतानियाँ चलते रहती है और संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब तो दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि देखो कितनी शैतानियाँ करती है वो। और उसके बाद से यहाँ पे सारी मतलब मेरी चीज़ें निकल रही हैं घर से, इकट्ठी इसलिए की जा रही हैं कि मतलब कितने सारे थैले भी हो गए हैं, कितने सारे 2-3 तो बैग्स हैं, ट्रॉली हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। और परी को तो आप देख ही रहे हैं ना, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। आप बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं, कैमरे के सामने वो खड़ी होकर क्या कर रही है।
और घर थोड़ा मैसी जो पड़ा है ना, तो उसको थोड़ा-सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसमें वैसा होता है शादियों में, अगर आपके घर में भी शादी होगी तो आप देखे होंगे कि इस तरह से हो जाता है, कोई उतना कोई बात नहीं है। फिर मैं यहाँ पे अब तैयार होने के बाद मैं कॉम करने के लिए आई हूँ, तो मैंने कॉम वॉम कर लिया है। उसके बाद अब जो भी चीज़ें हैं, तो अंदर में अभी नेट भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं रूम में, क्योंकि बाबू सोता है ना, तो दिन भर वहाँ पे एक तरफ से साइड से नेट लगा रहता है, क्योंकि उसका सोने और जगने का टाइम नहीं होता है, कभी भी सो सकता है, हर 2-3 घंटे पे सो जाता है। तो इसलिए वो एक तरफ से नेट लगा रहता है, जब बाबू सोता है तो नेट चारों तरफ से लगा देते हैं। यहाँ पे मैं खैंचा ले रही हूँ, मम्मी जो है मुझे खैंचा दे रही हैं, क्योंकि जब मायके से विदाई होती है बेटी की तो खैंचा दिया जाता है आँचल में, तो वहीं यहाँ पर आँचल में मैं खैंचा ले रही हूँ। मम्मी यहाँ पे देंगी मुझे पैसे, चावल, जो दूब होता है, यानी कि ग्रीन ग्रीन कलर की जो घास होती है, वो उसमें डाला जाता है। तो वही मम्मी यहाँ पे 5 बार मुझे दे रही हैं, 5 बार मम्मी को देना है। तो इस तरह से करके ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा पल हो जाता है, जो कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर आप देख रहे हैं ना, अगर आप मायके से जाते होंगे तो आपको भी ये चीज़ें थोड़ी-सी अजीब लगेंगी, लगता है कि हाँ, अब जाना है इस टाइम पे। तो ये तो है, लेकिन अब तो आना-जाना लगा रहता है, तो उतनी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक इमोशनल सा पल होता है। फिर उस खैंचे को मैं यहाँ पे प्लास्टिक में रखूँगी। प्लास्टिक में इसलिए रखूँगी क्योंकि बाबू को भी गोद में लेना है, अगर अपने पापा के पास नहीं मानेगा तो मेरे पास आता है, तो इसलिए मुझे उसे भी गोद में लेना है, तो मैं अब उसको प्लास्टिक में रख दूँगी। प्लास्टिक में रखने के बाद फिर अब हम लोग निकलने वाले हैं। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तो प्रियंका प्रणाम कर रही है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ प्रियंका से, तो जो छोटे होते हैं वो बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो मेरा भाई है और भाभी है, तो दोनों ने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो, सदा सलामत रहो, हमेशा जोड़ी बनी रहे। तो उसके बाद हम निकल रहे हैं, सिस्टर है, सब लोग जाएंगे नीचे की तरफ भी। प्रियंका अभी नई दुल्हन है, तो वो अभी नहीं जाएगी, मीन्स वो निकल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइम पे नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत नई दुल्हन है, अभी एक दिन आए हुए हैं। और यहाँ पे मम्मी है, हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी ने बोला था ना मैंने कि प्रिंसू को देख के, परी को देख के मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ पे किसी कर रही हैं बाबू को कि मतलब मत जाओ, यहीं पे रुको, ऐसे करके बोल रही थी। तो आप देख रहे हैं कितना इमोशनल हो जाती हैं मम्मी। फिर हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे, उसके बाद से गाड़ी में बैठेंगे। और यहाँ पे नीचे आने के बाद मुझे आंटी भी दिख गई थी, यानी कि मोहल्ले की आंटी हैं, जो लोग आती थी शादी में गाना गाने के लिए भी, ऐसे भी। तो उन लोगों से मैं बातें करने लगी थी। वैसे अच्छा से कैप्चर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने बाबू को लिया था। और यहाँ पे सिस्टर जो है बाबू को किसी कर रही है, क्योंकि सिस्टर जो है बाबू को बहुत खिलाती थी। जब भी मैं कुछ काम करती थी तो वो बाबू को पकड़ के रखती थी, या फिर बाहर की तरफ झूले की तरफ ले जाके वहाँ पर उसको बहुत आराम से बिठा के खिलाती थी, या फिर उसके साथ वीडियो कैप्चर करती थी। तो बाबू उसके पास भी बहुत अच्छे से रह जाता है। यहाँ पर गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, और मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है, आप इधर आ जाइए थोड़ा। तो पापा वहीं जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी ना, जल्दबाजी हो जाती है, ज़्यादा टाइम की कह नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे सामान वगैरह सब रखा गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। अब मैं अपने ससुराल पहुँच जाऊँगी, थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पर मैं अपने ससुराल का दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे ससुर जी बैठे हुए थे, और अंदर आई हूँ तो ये मेरी देवरानी है। तो यहाँ पे ये मेरी देवरानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही है मुझे देख के। और यहाँ पे मेरी जेठानी है ये, और इन्होंने बाबू के कंबल को लिया हुआ है, वो छत पे डालने के लिए जा रही हैं। और यहाँ पे ये रिया है, रिया जो है मेरे देवर की बेटी है, छोटी सी, लगभग 1 साल से ऊपर की है थोड़ी। और ये परी इसको बहुत ही ज़्यादा खिलाती है। आपने देखा ना कैसे पकड़ी हुई थी, वैसे ही पकड़ लेती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पे ना परी को वो प्रणाम कर रही थी, बहुत अच्छा प्रणाम करती है, लेग को छू के और सर से लगाती है। वहाँ बाहर में गई हुई है, देखिए मेरे हस्बैंड को, यानी कि अपने बड़े पापा को कैसे प्रणाम कर रही है। तो जब वो प्रणाम करती है तो आशीर्वाद देने का बहुत मन करता है। और यहाँ पे उसके बाद शाम का समय हो रहा था, यहाँ पे गीज़र सेट होने के लिए आया हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ी ठंड बढ़ गई थी। ठंड बढ़ने की वजह से ना थोड़ा दिक्कत लग रहा था। पहले गीज़र नहीं था घर में, लेकिन काफ़ी टाइम से सोचा जा रहा था, हो नहीं पा रहा था, तो इस साल लग गया। तो वहीं सेट करने वाले इंजीनियर आए हुए थे, तो वो गीज़र को सेट कर रहे थे। अब हमें पानी का जो है ना, बच्चे हैं घर में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, क्योंकि बच्चों को कभी बॉयल पानी चाहिए होता है वॉश करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ। अब तो मैं ससुराल का ही ब्लॉग आपसे शेयर करने वाली हूँ, फिर कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।